मैं ललित शर्मा भारतीय कल्चर को बचाओ और प्रकृति को बचाओ अभियान के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। आजकल हज़ारों लोगों को कैंसर बन रहा है, करोड़ों लोगों को डायबिटीज़ है, करोड़ों लोगों को बीपी की बीमारी है। अगर ये सभी बीमारी मनुष्य के लिए घातक हैं, हम इन बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं? आजकल हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। कैंसर बनेगी तो मरना फिक्स है। बहुत ही कम परसेंटेज लोग बचते हैं जिनको कैंसर होने के बाद। डायबिटीज़ बन गया तो लाइफ टाइम ट्रीटमेंट करो, लाइफ टाइम परेशानियाँ झेलो। लेकिन ये सब कुछ क्यों घटा? क्योंकि हम लोगों ने हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम को तोड़ दिया है। हमारा जो भारतीय कल्चर का सिस्टम था उसको ब्रेक कर दिया है। हम इतने कमज़ोर हो गए कि हमने हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों में जो विकसित किया था वो सबको नष्ट कर दिया है। हमारे महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट और भी हजारों ऋषि मुनियों के जिस कंट्रीब्यूशन की वजह से आयुर्वेद विकसित हुआ था उसको नष्ट कर दिया। आयुर्वेद में हम प्रकृति के द्वारा पैदा किए हुए मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, औषधीय प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम कंपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, जो बीमारियों को नहीं बनने देता है। अगर मानवता को बचाना है इस धरती पे तो योगा के साथ में आयुर्वेद को भी बढ़ाना होगा और भारतीय सिस्टम को पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश करना होगा। अदरवाइज मनुष्य धरती पे बचेगा नहीं, ना मैं बचा पाऊंगा ना कोई और बचा पाएगा। आज करोड़ों लोगों को हो रहा है, कल 100% लोगों को कैंसर हो गया तो 100% लोगों को डायबिटीज़ हुआ, 100% लोगों को हार्ट अटैक आया, हार्ट की प्रॉब्लम्स है। कौन बचाएगा इनको? कितने डॉक्टर्स पैदा करेंगे तुम, कितने हॉस्पिटल्स खोलेंगे? कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए प्राकृतिक सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने हमारे हजारों साल के सिस्टम को तोड़ दिया, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। आज तो आयुर्वेद को तो लोग, बच्चे तो आयुर्वेद का नाम तक नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने हमारे सिस्टम से उसको हटा दिया है। वो हजारों साल के ऋषि मुनियों के प्रयास हमने ख़त्म कर दिए, जो मानवता को बचाने वाले प्रयास थे। उनको नहीं मालूम था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे द्वारा बनाई हुआ सिस्टम हमारे ही बच्चे इसको तोड़ देंगे। ये बहुत ही गलत है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। त्रिफला चूर्ण है, सुनने में उसका नाम त्रिफला चूर्ण सामान्य लगता है। वो आंवला, हरड़, पहेड़ा से मिलके बना होता है। ये 3 फल होते हैं जिनसे ये मिलके कॉम्बिनेशन सेट होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे ना कैंसर बनता है, ना हार्ट अटैक बनता है, और ना ही बीपी बनती है, ना डायबिटीज़ बनता है, ना एसिडिटी बनती है, ना अल्सर बनता है। ऐसी हज़ारों टाइप की बीमारियां शरीर में नहीं बनती हैं। उसका फंक्शन क्या है? वो शरीर में होम्योस्टैटिक स्टेज लाता है, मीन्स शरीर को संतुलित अवस्था में लाता है। अगर कोई भी गड़बड़ी शरीर में होती है तो उसको हटाता है और संतुलित फेज में लाता है। पीएच कम ज़्यादा है उसको फिक्स करेगा, मिनरल्स की प्रॉब्लम है उसको फिक्स करेगा, या कोई प्रॉब्लम है सो उनको हटाएगा। ये सब काम त्रिफला चूर्ण करता है। आयुर्वेद का सिद्धांत बीमारियों को बनने ही नहीं देना है तो इलाज कराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर बीमारियाँ नहीं बनेंगी तो इतने हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स बनाने की आवश्यकता और हॉस्पिटल्स खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें आयुर्वेद को अपनाने की आवश्यकता है। उस त्रिफला चूर्ण को हम ऐसे सामान्य समझते हैं। कैंसर के जहाँ टिश्यू होते हैं उनको वो ऑटोमेटिक मरने के लिए तैयार करता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ को एक्टिवेट करता है। इतनी महान औषधियाँ, इतने महान मेडिसिनल प्लांट्स हमारे नेचर ने हमें दिए और हमारे उन महान ऋषि मुनियों ने कॉम्बिनेशन सेट किए, उसको हमने साइड में हटा दिया। उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए मानव जाति खतरे में आ गई है। मेरा तो यही सोच है कि जल्दी से, सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप जल्दी से आयुर्वेद को अपने घर में एंट्री दीजिए, अपनी ज़िंदगी का भाग बनाइए, तभी तुम कुछ भविष्य में बच सकते हो। आजकल हम लोगों ने आयुर्वेद को ऐसे कर दिया जैसे कोई वैल्यू नहीं है उसको। प्लांट्स हैं ये तो हम खाते ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेडिसिन है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको डेवलप किया है, हजारों साल के अथक प्रयासों के बाद हमें दिया है, जिससे मनुष्य बीमारी नहीं हो। हमारे ऋषि मुनियों का सोच था, न कोई बीमार होगा, न डॉक्टर्स और हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आयुर्वेद का प्रचार करें, आयुर्वेद को अपने घर के सिस्टम में अपनाएं, अपने जीवन में अपनाएं और पूरी दुनिया में इसको फैलाएं, जिससे कि हम मनुष्य जाति को बचा सकें। लेकिन कोई भी चीज़, चाहे वो त्रिफला चूर्ण हो, चाहे कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी है।
बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर के एडवाइस के लिए लेते हैं तो आपको नुकसान भी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है, उनसे पूरा टाइम टेबल सेट करना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कौन से पर्सन को लेना है, कौन से को नहीं लेना है, ये सब डॉक्टर ही बता सकते हैं, वही सेट करेंगे। और उसके बाद में अपने जीवन में उसको अपनाओ, डॉक्टर के एडवाइस के बाद यूज़ करो और उसको अपनाओ, तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है। अगर किसी बाप के सामने, अगर किसी फादर के सामने उसके बच्चे को कैंसर हो जाए तो पूछो जाके उसको कि उसके क्या हालात होते हैं, कैसे रोकेंगे आप उसको। ये एलोपैथी सिर्फ ट्रीटमेंट देता है, रोकता नहीं है। कितने लोगों को ट्रीटमेंट देंगे, आज तक कितने 100-150 सालों से ये ट्रीटमेंट देता रहा है, रोक पा रहा है क्या? नहीं रोक पा रहा। इसलिए हमें आयुर्वेदिक सिस्टम को अपनाना है, जो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ सेट किया है। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर में आयुर्वेदिक सिस्टम को अपनाओ, अपनी ज़िंदगी में अपनाओ, उसको भाग बनाओ, तभी अपन बच सकते हैं। नहीं तो बहुत बड़े खतरे में हैं, जो अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बचाना मुश्किल हो जाएगा। कितने डॉक्टर्स तैयार करेंगे अपन। जय हिंद, जय भारत।